नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। हाँ जी सर, हमारे बहुत बढ़िया हाल चाल है। हमारे भी बहुत बढ़िया हाल चाल है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। देखिए बाबू, मैंने आप लोगों के लिए जीएसटी के वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं। जीएसटी का जो रिवीजन है उसके वीडियो लेक्चर तैयार किए हैं, और हर चैप्टर का जो लेक्चर है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यानी कहने का मतलब, जितने भी चैप्टर्स हैं, अगर मान लीजिए पहला चैप्टर है तो पहले चैप्टर के लेक्चर को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और हर पार्ट आधा घंटे का रखा है। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है 3 पार्ट में, तो आधा घंटा आधा घंटा आधा घंटा, तो आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जीएसटी का जो वीडियो लेक्चर है, और आप सभी लोग देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को बताइएगा। और ये सारी वीडियो लेक्चर आपको नवंबर 2020 में या दिसंबर 2020 में जिनके भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे सीए का हो, चाहे सीएस का हो, चाहे सीएमए का हो, वो इन वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें, जिससे आपका एग्ज़ाम के अंदर रैपिडली रिवीजन कर सके। क्लियर है बेटा? यस सर, सब कुछ क्लियर है। चलें? यस सर, चलिए। देखिए, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी। इस चैप्टर के अंदर केवल जीएसटी का इंट्रोडक्शन होगा। यस सर। सबसे पहला टॉपिक अपना, व्हाट इज टैक्स? टैक्स किसे कहेंगे? तो मैंने लिखा है, टैक्स मीन्स कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी मेड अंडर एनी लॉ और एक्ट। इसमें लिखा है, एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर मनी का एक्सटॉर्शन किया जाता है। एक्ट बनाकर लॉ बनाकर मनी ली जाती है, पैसा लिया जाता है, तो उसी पैसे का नाम क्या बनेगा? टैक्स बनेगा। यानी एक्ट बनाइए, लॉ बनाइए और मनी का एक्सटॉर्शन करिए, तो जो एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, जो मनी ली जा रही है, उसी मनी का नाम क्या होगा? टैक्स होगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट बनाकर इनकम टैक्स लिया जाता है तो बन गया टैक्स। एक्साइज एक्ट बनाकर एक्साइज ड्यूटी ली जा रही है तो बन गया टैक्स। सीएसटी एक्ट बनाकर सीएसटी लिया जा रहा है तो बन गया टैक्स। जीएसटी एक्ट बनाकर जीएसटी लिया जा रहा है तो बन गया टैक्स। यानी एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर अगर पैसा लिया जाता है तो उसी पैसे का नाम क्या होगा? टैक्स होगा। अब आप एक बात बताइए, मम्मी पापा से रोज पैसा लेती है राशन लाने के लिए, दूध लाने के लिए, या और कुछ लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए, तो मम्मी पापा से जो पैसा ले रही है, क्या वो पैसा क्या वो पैसा टैक्स के डेफिनेशन में आएगा? नो सर, नहीं आएगा, क्योंकि वो पैसा लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे बताइए, स्कूल वाले बच्चों से फीस लेते हैं, मनी लेते हैं, क्या वो फीस टैक्स के डेफिनेशन में आएगी? नहीं आएगी सर, वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। ऐसे मुंबई में जो भाई लोग होते हैं, वो दुकानों पर जाते हैं और मनी लेते हैं उनसे, हफ्ता वसूली करते हैं। बताइए, हफ्ता वसूली क्या टैक्स की डेफिनेशन में आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि वो लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है। तो मैंने सही बोला ना? एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर पैसा लिया जाता है। एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर अगर मनी का एक्सटॉर्शन किया जाता है तो उसी को टैक्स बोलते हैं। बाबू क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अगला है, ये टॉपिक 1 है। टॉपिक नंबर 2 है फीचर्स ऑफ टैक्स। टैक्स में क्या क्या फीचर्स होंगे? तो पहला है, टैक्स मनी का कंपल्सरी एक्सटॉर्शन। यस सर। टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। यस सर। टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। यस सर। और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर, सर्विस पर, किसी पर भी हो सकता है। तो टैक्स के 4 फीचर हो गए। पहला फीचर है, टैक्स मनी का कंपल्सरी एक्सटॉर्शन है। टैक्स गवर्नमेंट लगाती है। टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। और टैक्स पर्सन पर, गुड्स पर और सर्विस पर, किसी पर भी हो सकता है। उम्मीद करता हूं पहला टॉपिक भी क्लियर है, दूसरा टॉपिक भी क्लियर है। वापस बोलिए, टैक्स किसे कहेंगे? तो मैंने बोला, एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर अगर मनी ली जाती है, एक्ट बनाकर, लॉ बनाकर अगर मनी का एक्सटॉर्शन किया जाता है तो उसी एक्सटॉर्शन को क्या बोलेंगे? टैक्स बोलेंगे। और टैक्स के 4 फीचर हो गए, और चारों फीचर आपके क्लियर है। यस सर। अब वाई इम्पोज टैक्स? टैक्स क्यों लगाए जाते हैं? तो मैंने लिखा है, गवर्नमेंट नीड फंड टू फुलफिल इंक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड of the country or to fulfill socio-economic objectives of the country, that's why government impose taxes। ये कह रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। बाबू, डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए ही चाहिए। डेवलपमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा
पैसा कहाँ से आएगा? इसके लिए पब्लिक पर टैक्स लगाए जाते हैं, यानी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पब्लिक से क्या लेती है? टैक्स लेती है। यानी डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, और उस पैसे के लिए गवर्नमेंट पब्लिक पर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यस सर। अब टॉपिक नंबर 3 है जिसका नाम है बाबू काइंड्स ऑफ टैक्स ऑब्लिक टाइप ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं बाबू। एक का नाम है डायरेक्ट टैक्स डीटी, और एक का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स आईडीटी। डीटी किससे कहेंगे और आईडीटी किससे कहेंगे? तो पढ़िए जरा। डीटी पर्सन पर लगाए जाते हैं और सेम पर्सन बियर करेगा। आईडीटी गुड्स और सर्विसेज पर लगाए जाते हैं और कंज्यूमर बियर करेगा। तो क्या पढ़ा आपने? डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। और आईडीटी गुड सर्विस पर लगाए जाते हैं और बियर कौन करेगा? कंज्यूमर। एंड डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, और आईडीटी गुड सर्विसेज पर लगाए जाते हैं और बियर कौन करेगा? कंज्यूमर। यस सर। तो डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, और आईडीटी गुड सर्विसेज पर है जिसे कंज्यूमर बियर करेगा। यस सर। डीटी में आपका इनकम टैक्स है, डिविडेंड टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एटसेट्रा, जिनको अभी डिस्कस करेंगे। और आईडीटी में आपका सीएसटी आ गया, वेट आ गया, एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, जीएसटी आ गया, एटसेट्रा। तो ये 2 टाइप के टैक्स है, डीटी और आईडीटी। तो डीटी पर्सन पर है, सेम पर्सन बियर करेगा, और आईडीटी गुड सर्विसेज पे है जिसे कंज्यूमर बियर करेगा। यस सर। अब डीटी के इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, डीटी के एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। डीटी बहुत सारे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे हैं। हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस खूब सारे होते हैं, लेकिन मैं आपको मेन एग्जांपल दिखाने जा रहा हूं। पहला है जिसका नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर लगता है। इनकम टैक्स पर्सन की इनकम, जो पर्सन इनकम कमाता है उसको इनकम टैक्स देना होता है, तो इनकम टैक्स पर्सन की इनकम पर लगता है। यस सर। वेल्थ टैक्स पर्सन की वेल्थ पर लगता है। वेल्थ यानी होती है एसेट, तो इनकम पर लगता है इनकम टैक्स और वेल्थ पर लगता है वेल्थ टैक्स। यस सर। डिविडेंड टैक्स लगता है जब कंपनी डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। जब कंपनी अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो कंपनी को देना पड़ता है डिविडेंड टैक्स। यानी जब भी कंपनियां डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो इस डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपनी को डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अगला है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना, इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट में किया जाएगा, इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट में किया जाएगा, तो इस खरीद बेच पर आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा जिसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। यानी इक्विटी शेयर का खरीदना या बेचना स्टॉक मार्केट के थ्रू किया जाएगा तो आपको इस खरीद बेच पर टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो ये तो हो गए आपके 4 टॉपिक। तो मैंने 4 टॉपिक बता दिए। टैक्स किसे कहेंगे, टैक्स में क्या क्या फीचर्स हैं, और टैक्स 2 टाइप के होते हैं, और बता दिया ये डीटी के एग्जाम्पल दिखा दिए मैंने। डीटी बहुत सारे हैं लेकिन एग्जाम्पल के अंदर मैंने 4 बता दिए। इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और उसके बाद डिविडेंड टैक्स और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब टॉपिक नंबर 5, जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे? जीएसटी कब आया था बाबू? सर जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी का कमेंसमेंट है 1 जुलाई 2017 को हुआ था। तो जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे थे वो मैंने इस टेबल के अंदर दिखा दिया, और इसी बात को मैं आपको समरी करके दिखाता हूं। आइए जरा इधर। जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे थे, तो जरा इधर देखिए आप। आईडीटी इन प्री जीएसटी पीरियड, जीएसटी आने से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे। देखिए कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे थे वो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात करें आप डोमेस्टिक बिजनेस। अगर आप डोमेस्टिक का मतलब इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, विद इन इंडिया बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस का मतलब अगर आप धंधा इंडिया में कर रहे हैं तो आप पर कौन कौन से आईडीटी लग रहे थे। अगर आप धंधा बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं तो आप पर कौन कौन से आईडीटी लग रहे थे। आइए जरा। डोमेस्टिक बिजनेस में नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे आप। सर किसकी? शराब की, लिकर की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे
तो लगती थी भाई साहब स्टेट एक्साइज ड्यूटी। ठीक है सर। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर गुड्स, शराब को छोड़कर, तो लगती थी भाई साहब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है सर। यानी शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी स्टेट एक्साइज ड्यूटी और अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यस सर। आगे बढ़ेंगे। अगला था इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है स्टेट के अंदर। इंट्रा स्टेट सेल सर किसकी? ऑफ एनी गुड्स, एनी गुड्स की करते थे तो लगता था वेट। आगे बढ़िए। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सेल ऑफ एनी गुड्स तो लगता था सीएसटी। वेट इंट्रा में लगता था और सीएसटी इंटर में लगती थी। ठीक है सर। उसके बाद में सेवा देने पर प्रोविजन ऑफ सर्विस, सर्विस और सर्विस आप कहीं भी दीजिए, चाहे इंट्रा में दीजिए और चाहे इंटर में दीजिए, सर्विस पर लगता था सर्विस टैक्स। जीएसटी आने से पहले डोमेस्टिक बिजनेस में ये वाले आईडीटी लग रहे थे। क्या क्या? शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और गुड्स की सेल स्टेट में करते थे तो वेट लगता था, और गुड्स की सेल एक स्टेट से दूसरे स्टेट करते थे तो सीएसटी लगता था, और सर्विस का प्रोविजन चाहे स्टेट के अंदर हो चाहे दूसरे स्टेट के अंदर हो लगता था सर्विस टैक्स। ये सारे आईडीटी लग रहे थे डोमेस्टिक बिजनेस में। जीएसटी आने से पहले ये सारे आईडीटी लग रहे थे डोमेस्टिक बिजनेस में। अगर आप बिजनेस इंडिया में करते थे तो ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स आपको देने पड़ते थे। ठीक सर। अब आइए जरा बी पॉइंट में, इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस, अब यहां पर कौन कौन सा मामला होगा? इंटरनेशनल बिजनेस में आप जानते हैं या तो इंपोर्ट होगा और या क्या होगा भाई साहब? एक्सपोर्ट होगा। यस सर। अब इंटरनेशनल बिजनेस करते थे तो कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे थे? आइए जरा, आइए भाई साहब। नंबर 1, इंपोर्ट किया आपने गुड्स का तो लगती थी भाई साहब इंपोर्ट ड्यूटी। यस सर। ठीक है सर। नंबर 2, इंपोर्ट किया आपने सर्विसेज का, सर्विस का भी इंपोर्ट हो सकता है, तो लगता था भाई साहब सर्विस टैक्स। ठीक है सर। एक्सपोर्ट किया गुड्स का तो लगता है एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। यस सर। और एक्सपोर्ट किया, क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही होगा, एक्सपोर्ट किया आपने सर्विसेज का, सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया तो लगता था भाई साहब सर्विस टैक्स। ये लगते थे डोमेस्टिक इंटरनेशनल बिजनेस में। इंटरनेशनल बिजनेस में या तो इंपोर्ट होगा एक्सपोर्ट होगा। अगर आपने गुड्स का इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, अगर आपने सर्विस का इंपोर्ट किया है तो सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स का एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, और सर्विस का एक्सपोर्ट किया है तो सर्विस टैक्स लगता था। ये सारे टैक्स लगते थे इंटरनेशनल बिजनेस में। तो मैंने क्या बोला? जीएसटी आने से पहले डोमेस्टिक बिजनेस में ये वाले आईडीटी थे और इंटरनेशनल बिजनेस में ये वाले आईडीटी थे। ये सब आईडीटी लगते थे जीएसटी आने से पहले पहले। क्लियर है सर? कैसे बताइए, वापस बोलिए। अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस करते हैं तो शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, और गुड्स की सेल स्टेट में करेंगे तो वेट लगेगा, गुड्स की सेल इंटर स्टेट में करेंगे तो सीएसटी लगेगा, और सर्विस देने का काम चाहे इंट्रा करो चाहे इंटर करो क्या लगता था? सर्विस टैक्स लगता था। और ये तो रही डोमेस्टिक बिजनेस में। और अगर आपने इंटरनेशनल बिजनेस किया है तो कौन कौन से टैक्स लगेंगे? अगर आपने गुड्स का इंपोर्ट किया है तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, सर्विस का इंपोर्ट किया है तो सर्विस टैक्स लगेगा, गुड्स का एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, और सर्विस का एक्सपोर्ट किया है तो सर्विस टैक्स लगेगा। ये सारे टैक्स लगते थे डोमेस्टिक बिजनेस में और ये सारे टैक्स लगते थे इंटरनेशनल बिजनेस में। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। ठीक सर। तो ये था भाई साहब जीएसटी आने से पहले
कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे थे और दोनों बता दिया। ये दोनों पॉइंट तो आपका डोमेस्टिक बिजनेस का है और ये आपका इंटरनेशनल बिजनेस का है। आप देख लीजिए डोमेस्टिक जो बिजनेस में ये वाले टैक्सेस लगेंगे, ये वाले टैक्सेस लगेंगे और इंटरनेशनल बिजनेस में ये वाले टैक्सेस लगेंगे। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। आगे बढ़ो सर। यस सर। अब टॉपिक नंबर है 6। अब कह रहा है बाबू जीएसटी आने के बाद कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं, यानी बात हो रही है आफ्टर 1 जुलाई 2017, यानी जीएसटी आने के बाद में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे हैं। तो ज़रा पढ़िए। पहला तो है वही कस्टम ड्यूटी। अगर गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है तो लगेगी कस्टम ड्यूटी, अब वो चाहे इंपोर्ट ड्यूटी हो चाहे एक्सपोर्ट ड्यूटी हो। तो बताइए जीएसटी आने के बाद में कस्टम ड्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। कस्टम ड्यूटी पहले भी लग रही थी और आज भी लग रही है। पहले भी इंपोर्ट ड्यूटी लग रही थी, एक्सपोर्ट ड्यूटी लग रही थी और आज भी इंपोर्ट ड्यूटी भी लग रही है और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लग रही है। इसका मतलब जीएसटी आने से कस्टम ड्यूटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यस सर। दूसरा पॉइंट है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रही है, तो बाबू यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर पहले भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती थी और शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर आज भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसका मतलब कस्टम ड्यूटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और स्टेट एक्साइज ड्यूटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। यस सर। अब आइए, यहां इफेक्ट पड़ गया भाई साहब, और यहां इफेक्ट पड़ गया और यहां इफेक्ट पड़ गया और यहां तो नया ही काम हो गया। तो स्टेट एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखिए, पहले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कहां लगती थी? शराब को छोड़कर अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और अब क्या सीन है, आइए जरा। इट इज इम्पोज्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको एंड 5 पेट्रो प्रोडक्ट, यानी आज की तारीख में टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर ही लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आज की तारीख में पेट्रोल और टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर ही लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो बताइए सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का जो स्कोप है वो पहले बहुत सारे गुड्स थे, पहले बहुत सारे गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, लेकिन आज की तारीख में केवल टोबैको और पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगती है। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। वैट की बात करें आप, अब वैट कहां लगेगा? पेट्रोल और शराब की इंट्रा स्टेट सेल पर क्या लगेगा? वैट लगेगा। तो बताइए पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे, पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो लग जाएगा वैट। तो बताइए वैट का भी स्कोप कम हो गया। पहले क्या था? पहले किसी भी गुड्स की सेल स्टेट में करते थे तो वैट लगता था। पहले किसी भी गुड्स की सेल स्टेट में करते थे तो वैट लगेगा। अब आज की तारीख में केवल पेट्रोल और शराब की सेल स्टेट में करेंगे तभी वैट लगेगा। पेट्रोल शराब की सेल स्टेट में करेंगे तभी वैट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। यस सर। ऐसे ही चलिए सीएसटी का भी स्कोप कम हो गया। क्या स्कोप हो गया सर? शराब और पेट्रोल की सेल, शराब और पेट्रोल इंटर स्टेट सेल करोगे, पर पेट्रोल और शराब की इंटर स्टेट सेल करोगे तो क्या लग जाएगा? सीएसटी। तो मैं बोलता हूं पेट्रोल शराब की सेल स्टेट के अंदर करेंगे तो वैट लगेगा और पेट्रोल शराब की सेल एक स्टेट दूसरी स्टेट करेंगे तो सीएसटी लगेगा। तो मैं जहां तक समझता हूं वैट का स्कोप भी कम हो गया और सीएसटी का स्कोप भी कम हो गया। तो कह सकता हूं ये वाला टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, ये दोनों टैक्स आपके मैन्युफैक्चरिंग के हैं, और ये टैक्स सेल का है, ये टैक्स भी सेल का, और सेल का ही जीएसटी आने वाला है। अब जीएसटी कब लगेगा? पेट्रोल शराब की सेल पर या तो वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा। पेट्रोल शराब की सेल पर या तो वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा, लेकिन पेट्रोल शराब को छोड़कर बाकी गुड्स और सभी सर्विस पर क्या लगेगा भाई साहब? जीएसटी लगेगा। यानी पेट्रोल शराब की सेल पर तो वैट या सीएसटी लगेगा, लेकिन अदर गुड्स की सेल और सर्विस की सेल पर लग जाएगा जीएसटी। अदर गुड्स की सेल और सर्विस की सेल पर लग जाएगा जीएसटी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। जरा मैं इस डायग्राम से और समझा देता हूं आपको। आइए जरा, आईडीटी आफ्टर 1 जुलाई 2017 के बाद में कौन कौन से आईडीटी लग रहे हैं, इसकी मैं आपके सामने एक छोटी सी समरी करने जा रहा हूं। यस सर। सबसे पहले बात करेंगे शराब की। बताइए शराब की मैन्युफैक्चरिंग
शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर लगती है स्टेट एक्साइज ड्यूटी। हाँ सर, एकदम क्लियर है। और शराब की सेल पर लगेगा वेट या सीएसटी। यस सर, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है और शराब की सेल पर लगता है वेट या सीएसटी। यस सर। अब बात करें 5 कौन से मैं बताऊंगा। 5 पेट्रो प्रोडक्ट। सर इन पर क्या सीन है, इनका भी सीन बता रहे हैं आपको। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर लगेगी भाई साहब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यस सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और पेट्रोल की सेल पर लगेगा, यस सर, वेट ऑब्लिक सीएसटी। पेट्रोल की सेल पर लगेगा वेट ऑब्लिक सीएसटी। तो शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी और शराब की सेल पर लगेगा वेट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल की सेल पर लगेगा वेट या सीएसटी। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। सी आइए जरा, सी में अब बात करें टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग। टोबैको जानते हो ना आप लोग, बीड़ी है, सिगरेट है या कोई गुटखा जिसमें तंबाकू है, वो सारी टोबैको में आ गए। तो टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर लगेगी, क्या लगेगी सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यस सर, टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टोबैको की सेल पर लगता है बाबू जीएसटी, क्योंकि पेट्रोल शराब पर वेट सीएसटी, बाकी सब पर जीएसटी। तो टोबैको की सेल पर क्या लगेगा, जीएसटी। तो टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टोबैको की सेल पर क्या लग जाएगा, जीएसटी। अब बात करेंगे भाई साहब अदर गुड्स। अब अदर गुड्स का मतलब आप समझ गए होंगे। अदर गुड्स का मतलब क्या होगा, अदर गुड्स का मतलब है जो ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, वो सब अदर गुड्स है। यानी शराब भी नहीं है, पेट्रोल भी नहीं है, टोबैको नहीं है। शराब नहीं, पेट्रोल नहीं, टोबैको नहीं, वो सब अदर गुड्स है। और अदर गुड्स को तो भाई साहब अदर गुड्स का क्या सीन रहेगा सर, बताओ, बता रहे हैं सर। अदर गुड्स का क्या सीन रहेगा, तो अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के समय भाई साहब मौज करवा दी। अदर गुड्स की जब आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भाई साहब कोई टैक्स नहीं लगेगा, मौज हो गई मौज। अदर गुड्स को बनाते समय कोई टैक्स नहीं है, लेकिन अदर गुड्स की सेल पर लग जाएगा, क्या लग जाएगा सर, जीएसटी। अदर गुड्स की सेल पे क्या लगेगा, जीएसटी। अब बात करेंगे सर्विस की, क्योंकि आईडीटी जो इनडायरेक्ट टैक्स तो गुड्स पर भी लगते हैं और सर्विस पर भी लगते हैं। तो गुड्स की बात तो हो गई, अब बात करने जा रहा हूँ सर्विस की। और आप सभी लोग जानते हैं सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि सर्विस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है। सर्विस की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, इसलिए सर्विस कभी भी बन नहीं सकती। ठीक सर, तो सर्विस की तो भाई साहब लिख दो नो मैन्युफैक्चरिंग। तो जब मैन्युफैक्चरिंग होती नहीं है तो टैक्स तो लगेगा ही नहीं। जब सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं। और सर्विस की सेल पे क्या लग जाएगा भाई साहब, जीएसटी। तो सर्विस की मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं सकती तो टैक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता, और सर्विस की सेल पे क्या लग जाएगा, जीएसटी। ये सीन है जीएसटी आने के बाद का। जीएसटी आने के बाद ये वाले इनडायरेक्ट टैक्स लग रहे थे। एक बार फिर समरी कर दूं, शराब की मैन्युफैक्चरिंग पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी, शराब की सेल पर लगेगा वेट या सीएसटी। पेट्रोल की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और पेट्रोल की सेल पर लगेगा वेट या सीएसटी। टोबैको की मैन्युफैक्चरिंग पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और टोबैको की सेल पर लगेगा जीएसटी। अदर गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग के समय कोई टैक्स नहीं है और बेचते समय लगेगा जीएसटी। सर्विस की तो मैन्युफैक्चरिंग होती ही नहीं है तो टैक्स का तो सवाल ही पैदा नहीं है, और सर्विस के सेल पर लगेगा जीएसटी। तो आज की तारीख में ये इनडायरेक्ट टैक्स चल रहे हैं आफ्टर जीएसटी, यानी 1 जुलाई 2017 के बाद में गुड्स और सर्विस पर ये वाले इनडायरेक्ट टैक्स इस तरीके से लग रहे हैं। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो एक बात बताइए मेरे को, एक बार आप मैन्युफैक्चरिंग को छोड़िए, एक बार आप मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ दीजिए, मेरे कहने से छोड़ दो बाबू, मैन्युफैक्चरिंग छोड़ दो। अब सेल को देखिए, आप केवल सेल को देखिए, यहाँ पर भी जीएसटी है, यहाँ पर भी जीएसटी है, और यहाँ पर भी जीएसटी है, यहाँ वेट सीएसटी है, और यहाँ भी वेट सीएसटी है। तो आज की तारीख में बताइए, पेट्रोल शराब को छोड़ दो, पेट्रोल शराब को छोड़ दो, पेट्रोल और शराब की सेल को छोड़ दो, बाकी सभी गुड्स और सभी सर्विस की सेल पे क्या लगता है भाई साहब, क्या लगता है, जीएसटी। यानी पेट्रोल शराब को छोड़कर, क्योंकि पेट्रोल शराब पे क्या लगता है, वेट सीएसटी लगता है, तो पेट्रोल शराब पर वेट सीएसटी लगता है, और अदर गुड्स और सभी सर्विस की सेल पे क्या लगता है, जीएसटी। यानी पेट्रोल शराब को छोड़ दीजिए, बाकी गुड्स और सभी सर्विस की सेल पर लगता है जीएसटी।
बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। तो भाई साहब वैट सीएसटी का स्कोप तो केवल पेट्रोल शराब ही रह गया ना, वैट और सीएसटी का स्कोप केवल पेट्रोल शराब ही रह गया, यानी बाकी जो भी गुड्स बचे हुए हैं और सर्विसेज उन सब की सेल पर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। यस सर। चलिए सर, ये सीन था भाई साहब जीएसटी आने की बात का, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ टॉपिक नंबर 7, आईडीटी में क्या क्या फीचर्स हैं। पहला फीचर पढ़िए, पहला फीचर है आईडीटी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। बिल्कुल सही बात है, आईडीटी की रेवेन्यू गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, आईडीटी का बहुत बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को मिलता है, इसलिए आईडीटी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का इंपॉर्टेंट सोर्स है। गवर्नमेंट कई तरीके से पैसा कमाती है, उसमें सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है? आईडीटी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? हाँ सर क्लियर। आईडीटी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। यस सर। अगला है आईडीटी गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, बिल्कुल उसी पे लगता है। आईडीटी बर्डन इज शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, और आईडीटी का बर्डन किस पे जाता है आप जानते हैं शायद? आईडीटी का बर्डन जाएगा कंज्यूमर पर। तो 3 फीचर हो गए, आईडीटी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, आईडीटी लगाए जाते हैं गुड्स और सर्विस पर, आईडीटी का बिहेवियर कौन करेगा? कंज्यूमर। आगे बढ़िए, आईडीटी डज नॉट पिंच डायरेक्टली टू द एंड यूजर। ये ऐसे कह रहा है, एक होता डीटी, एक होता आईडीटी। डीटी मेरे पे लगा है, मैं ही पे करूंगा, तो पिंच कर रहा है वो तो डायरेक्ट। डीटी मेरे पे लगा है, मेरे को देना है, जब मेरे को देना है तो दुखेगा वो तो, और साफ दिख रहा है भाई कितना रुपये देना है, तो मेरे को दिखता है वो तो आईडीटी डीटी मेरे पे लगा है और मेरे को देना है, तो डीटी मेरे को डायरेक्टली पिंच करता है, और आईडीटी कंज्यूमर को डायरेक्टली पिंच नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आईडीटी गुड्स और सर्विस की प्राइस में इंक्लूड रहता है। तो आप जब सामान लेते हो, जब गुड्स लेते हो या सर्विस लेते हो, तो आप सर्विस का गुड्स का भाव पूछते हो, ये थोड़ी पूछते हो कि इसमें कितना जीएसटी है, इस प्राइस में कितना जीएसटी, ये कोई नहीं पूछता। आज अपन मान लक्स साबुन ले रहे हैं तो लक्स का ही भाव पूछते हैं, भाई लक्स कितने रुपए का है, ये थोड़ी पूछते हो लक्स में कितना जीएसटी है। इसलिए डीटी आपको डायरेक्ट पिंच करता है, दुख देता है वो, डीटी आपको डायरेक्ट पिंच करता है, जबकि आईडीटी आपको डायरेक्ट पिंच नहीं करता, क्योंकि आईडीटी प्राइस में इंक्लूड रहता है, प्राइस में इंक्लूड रहता है, इसलिए आपको उसकी फीलिंग नहीं आती, आती है लेकिन इतनी फीलिंग नहीं आती। इसलिए डीटी आपको डायरेक्टली पिंच करेगा, जबकि आईडीटी आपको डायरेक्टली पिंच नहीं करेगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो पहला फीचर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अगला, आईडीटी की रेट को चेंज करके आप इन्फ्लेशन को इफेक्ट कर सकते हैं। आईडीटी की रेट को चेंज करके आप इन्फ्लेशन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे आईडीटी की रेट को कम कर दिया तो पता है गुड सर्विस भी सस्ते हो जाएंगे, आईडीटी की रेट को ज्यादा कर दिया तो गुड सर्विस भी महंगे हो जाएंगे। यानी आईडीटी की रेट को चेंज करके आप महंगाई को कम या ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आईडीटी गुड सर्विस पर है और उसी से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। इसलिए आईडीटी की रेट को कम ज्यादा करके आप इन्फ्लेशन को कम भी कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं। महंगाई को ज्यादा या कम आईडीटी की रेट को चेंज करके कर सकते हैं। यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, आईडीटी का नेचर रिग्रेसिव है। सर इसका क्या मतलब? भाई साहब रेट ऑफ टैक्स आईडीटी की जो रेट है विल बी सेम होती है, रिच हो चाहे पुअर हो। आईडीटी का नेचर रिग्रेसिव है। रिग्रेसिव का मतलब सभी क्लास पर एट पार है, आईडीटी सभी क्लास में एट पार है। इसका मतलब हुआ अगर कोई अमीर है तो भी उतना ही आईडीटी देगा और कोई गरीब है तो भी उतना ही आईडीटी देगा। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, अब कोचिंग के अंदर बताइए गरीब बच्चा भी पढ़ रहा है, अमीर बच्चा पढ़ रहा है, और रेट मान लो जीएसटी के 18% है, तो अमीर भी 18% देगा और गरीब भी 18% देगा। इसलिए आईडीटी का नेचर रिग्रेसिव है। इसका मतलब टैक्स की रेट दोनों के लिए कॉमन है, अमीर के लिए भी कॉमन है वही रहेगी और गरीब के लिए भी वही रहेगी, इसलिए आईडीटी का नेचर रिग्रेसिव है। यस सर। और लास्ट फीचर है, डीमेरिट आइटम पर आईडीटी की रेट ज्यादा करके आप पब्लिक का सोशल वेलफेयर कर सकते हैं। ये टोबैको है, बीड़ी है, सिगरेट है, टोबैको है, कोई और भी कोई डीमेरिट गुड्स हैं। तो बताइए जो डीमेरिट गुड्स हैं इन पर आईडीटी की रेट अगर ज्यादा होगी तो बताइए गवर्नमेंट के पास कलेक्शन भी ज्यादा आएगा, और गवर्नमेंट के पास जब कलेक्शन ज्यादा आएगा तो गवर्नमेंट उस कलेक्शन का यूज सोशल वेलफेयर के लिए कर सकती है। इसका मतलब डीमेरिट गुड्स पर आईडीटी की रेट को ज्यादा करके गवर्नमेंट अच्छा कलेक्शन कर सकती है और उस अच्छे कलेक्शन से गवर्नमेंट पब्लिक का सोशल वेलफेयर कर पाएगी। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है।
ये लिए। तो ये आईडीटी के सारे फीचर्स हो गए। एक बार रिपीट कर लें, आईडीटी गवर्नमेंट की रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है। आईडीटी गुड सर्विस पर लगाया जाता है। आईडीटी का बर्डन कंज्यूमर पर है। आईडीटी आपको डायरेक्टली पिंच नहीं करता क्योंकि प्राइस में इंक्लूड रहता है, और आईडीटी की रेट को चेंज करके आप महंगाई को कम ज्यादा कर सकते हैं। और आईडीटी का नेचर रिग्रेसिव है, अमीर और गरीब दोनों पर बराबर है, और डीमेरिट आइटम पर आईडीटी की रेट बढ़ा के आप पब्लिक का सोशल वेलफेयर भी कर सकते हैं। बाबू यहां तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो ये टॉपिक नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब टॉपिक नंबर 8 है प्रिंसिपल ऑफ चार्जिंग आईडीटी। आईडीटी लगाने के कौन कौन से प्रिंसिपल है? देखिए, किसी भी चीज को लगाया जाता है तो उसका एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका कलेक्शन होता है। तो आईडीटी के अंदर बहुत सारे टैक्सेस आते हैं। आपका वेट है, सीएसटी है, जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, ये सब आईडीटी है। तो आईडीटी का कलेक्शन करने के लिए दो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। पढ़िए जरा, आईडीटी के कलेक्शन के लिए दो प्रिंसिपल फॉलो होते हैं। पहला प्रिंसिपल पढ़िए, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। पढ़िए जरा क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन में क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आईडीटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, और ब्रैकेट में लिखा है आईडीटी विल बी कलेक्टेड बाई ओरिजिन गवर्नमेंट। ये कह रहा है पहले प्रिंसिपल में यानी ओरिजिन वाले प्रिंसिपल में आईडीटी मिलेगा ओरिजिन गवर्नमेंट को, यानी पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा, इसका मतलब डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। एग्जांपल देखिए, ये इंडिया है और ये यूएसए। इंडिया वाला गुड सर्विस दे रहा है यूएसए को, तो बताइए एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया वाला गुड्स या सर्विस यूएसए को दे रहा है तो इंडिया के लिए एक्सपोर्ट हो गया। अब बताइए यहां पर इंडिया तो हो गया ओरिजिन और यूएसए हो गया बताइए डेस्टिनेशन। गुड सर्विस का ओरिजिन इंडिया है और गुड सर्विस का डेस्टिनेशन यूएसए। अब पहला प्रिंसिपल फॉलो होगा तो बताइए आईडीटी किसको मिलेगा? पहले प्रिंसिपल के अंदर आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। तो इस एग्जांपल के अंदर बताइए एक्सपोर्ट ड्यूटी हो चाहे सर्विस टैक्स हो, शैल बी लेविड बाय क्या होगा? इंडियन गवर्नमेंट। क्यों होगा? क्योंकि गुड सर्विस की ओरिजिन कहां पर? इंडिया में। तो कह सकता हूं पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। अब दूसरा प्रिंसिपल पढ़िए, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल आईडीटी शैल बी लेविड एंड कलेक्टेड एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज, और सीधी बात लिखिए आईडीटी विल बी कलेक्टेड बाय द डेस्टिनेशन गवर्नमेंट। यानी पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा, और दूसरे प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को होगा तो ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं होगा। बाबू सही है? हाँ सर। एग्जाम्पल देखिए आप, ये यूएसए है और ये यूएसए वाला आदमी गुड सर्विस दे रहा है इंडिया को, तो इंडिया के लिए क्या हो गया? इंपोर्ट हो गया। तो बताइए यहाँ पर ये तो क्या हो गया? ओरिजिन हो गया और ये आपका हो गया डेस्टिनेशन। और मैंने क्या लिखा? इंपोर्ट ड्यूटी जो गुड्स पर लगेगी और सर्विस टैक्स जो सर्विस पर लगेगा शैल बी लेविड बाय इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। क्यों लगाएगी? क्योंकि गुड्स सर्विस की डेस्टिनेशन इंडिया पड़ रही है। क्यों लगाएगी? क्योंकि गुड्स और सर्विस की डेस्टिनेशन कहां पड़ रही है? इंडिया में पड़ रही है। तो कह सकता हूं आईडीटी लगाने के दो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। पहले प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा तो डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। दूसरे प्रिंसिपल में आईडीटी का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को होगा तो ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं होगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब आप बताएंगे, आप पूछेंगे कि हमारे इंडिया में कौन सा प्रिंसिपल चलता है, तो जरा पढ़िए, प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन इज फॉलोड इन इंडिया फॉर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ आईडीटी एक्सेप्ट लिखा है मैंने सीएसटी। क्या लिखा? हिंदुस्तान के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उन सबका पैसा मिलेगा डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को। हमारे यहां पर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल चलता है, इसलिए हमारे यहां पर आईडीटी का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को होगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं होगा। हमारे यहां आईडीटी का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही जाएगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। लेकिन सीएसटी में यह प्रोविजन लागू नहीं होगा। इट मींस सीएसटी का जो कलेक्शन है वो ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। मैं फिर बोल दूं,
हिंदुस्तान के अंदर सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन डेस्टिनेशन सरकार को मिलेगा, डेस्टिनेशन वाली गवर्नमेंट को मिलेगा, ओरिजिन वाली को नहीं मिलेगा। लेकिन सीएसटी का जो कलेक्शन है वो ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। सर एग्जांपल देके बताओ। यस सर, आ जाओ, ये लो, ये है भाई साहब राजस्थान, और राजस्थान वाला आदमी पेट्रोल की सेल कर रहा है, पेट्रोल की सेल, क्योंकि आज की तारीख में सीएसटी पेट्रोल और शराब पर ही लगता है। हाँ सर, राजस्थान का आदमी पेट्रोल सेल कर रहा है हरियाणा को। यस सर, बताइए ये क्या है? ये सर इंटर स्टेट सप्लाई है। यस सर, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, क्या लगेगा? सीएसटी, सीएसटी तो लगेगा। और ये क्या है सर? ये ओरिजिन गवर्नमेंट है। यस सर, ये क्या है सर? ये डेस्टिनेशन गवर्नमेंट है। अब बताइए सीएसटी का पैसा इसको मिलेगा या ओरिजिन गवर्नमेंट को मिलेगा? सीएसटी का कलेक्शन ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स हिंदुस्तान के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं उन सब का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही मिलेगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में डेस्टिनेशन प्रिंसिपल चलता है, ओरिजिन प्रिंसिपल नहीं चलता। इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को होगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं होगा। लेकिन सीएसटी का जो कलेक्शन है वो ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। बाबू क्लियर है? हाँ सर, समझ में आ गया। तो आज का जो वीडियो है अपन यहीं इसको पूर्ण विराम करेंगे, और इसके अंदर अपन ने टॉपिक नंबर 8 पढ़ लिए। सर क्या क्या पढ़ा दिया मैं एक बार रिवाइज कर दूं। पहला टॉपिक पढ़ाया मैंने कि टैक्स क्या होता है, फिर पढ़ाया टैक्स में क्या क्या फीचर होते हैं, और फिर 2 टाइप के टैक्स बताए मैंने आपको। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स के कौन कौन से होते हैं वो बताए, और इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी आने से पहले कौन कौन से थे, और डायरेक्ट टैक्स जीएसटी आने के बाद कौन कौन से हैं, और मैंने बताया आईडीटी के क्या क्या फीचर्स हैं, सारे बता दिए। और उसके बाद में आईडीटी लगाने के 2 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन और प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन। याद रखना, इंडिया में कौन सा चलता है? डेस्टिनेशन प्रिंसिपल, एक्सेप्ट सीएसटी। सभी प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को ही होगा, ओरिजिन गवर्नमेंट को नहीं होगा। लेकिन सीएसटी का जो कलेक्शन है वो ओरिजिन गवर्नमेंट को होगा, डेस्टिनेशन गवर्नमेंट को नहीं होगा। उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को या अपने जो भी पढ़ने वाले लोग हैं सीए, सीएस, सीए में जो भी पढ़ रहे हैं उनको आप भेजें, और आप भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।